हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फूड, खाना। जैसे खाने को किस प्रकार से खाद्य संरक्षण कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरी बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मेथड, खाद्य संरक्षण के तरीके। खाद्य संरक्षण के तरीके खाद्य संरक्षण के तरीके कैसे होते हैं? जैसे खाद्य संरक्षण के पारंपरिक तरीकों की शुरुआत आवश्यकता से हुई, जब वे भरपूर मात्रा में होने लगे थे और सर्दियों के महीने भोजन को लंबे समय तक यथावत भोजन को ताज़ा रखने के लिए करते थे। भोजन को क्या है, काफ़ी टाइम से लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में क्या है कि कोई भी सामान लंबे समय तक रह सकता है। तो उस समय क्या है कि वास्को डी गामा यूरोप से भारत आया था। कब आया था? 1498 वास्को डी गामा भारत आया और भारत से यूरोप मसाला लेकर गया, क्योंकि वहाँ के लोग मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो वहाँ पर इस मसाले का लेप लगाकर प्रिजर्व किया जाता था। प्रिजर्व मतलब लेप लगाकर इसको फ्रिज में रख दिया जाता था। तो उससे क्या है कि खाना लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता था, प्रिजर्व किया जाता था। इसलिए वास्को डी गामा जब भारत से यूरोप मसालों को लेके गए तब वहाँ उसी मसालों की कीमत कितनी होगी? 60 गुना ज़्यादा दामों में बिका था। अभी देख लो, उस समय भी 60 गुना ज़्यादा यूरोप में बिका था। तो ये हो गया। फिर नीचे है, यद्यपि खाद्य संरक्षण का उपयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है। खाद्य संरक्षण है ना, जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड, ये क्या है कि हजारों सालों से किया जा रहा है। लेकिन पिछली 2 शताब्दियों में कई नई खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी का विकास हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि खोज नई नई होती रहती है, तो नई नई क्या के संरक्षण होते रहते हैं। उसी प्रकार खाद्य संरक्षण में भी नई नई तकनीकी का विकास हुआ है। किसी को अगर इंग्लिश में भी जरूरत हो तो नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए क्या कि अपलोड करने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, उससे आप इंग्लिश में नीचे से आराम से पढ़ सकते हो। खाद्य संरक्षण का महत्व है। खाद्य संरक्षण उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, लेकिन आप सुरक्षित दीर्घकालीन भंडारण के लिए भोजन तैयार करने के लिए होता है। चाहे आप इसे घर पर उपयोग करने की योजना बना रहे हो, व्यावसायिक रसोई में तैयार करने के लिए, या सीधे उपभोक्ता को बेचने के लिए। खाद्य संरक्षण दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक आप किसी भी चीज़ को, भोजन को तैयार करने के लिए होता है। इसे आप घर पर भी उपयोग कर सकते हो, करने की योजना बना सकते हो, और व्यावसायिक रसोई में भी तैयार कर सकते हो। सीधे उपभोक्ता को बेचने के लिए होता है, ठीक है। फिर रोगजनक बैक्टीरिया, ये क्यों किया जाता है? रोगजनक बैक्टीरिया को कम करने के लिए। ई जैसे ई कोलाई क्या होता है? जैसे आपको बता दोगे कि मांस होता है, मांस के ऊपर क्या है कि उसको लंबे समय तक रखने के लिए उसके ऊपर ई कोलाई कर देते हैं। उससे क्या है कि ये खराब नहीं होता है, लंबे समय तक चल जाता है। फिर है साल्मोनेला और अन्य रोगजनकों को, जैसे बैक्टीरिया के कारण दीर्घकालीन भंडारण में भोजन खराब होने का गंभीर खतरा होता है। दीर्घकालीन लंबे समय तक क्या है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो उससे क्या है गंदगी फैल जाती है और खाना खराब हो जाता है। एक पहले के समय में क्या है कि लोग एक साथ इकट्ठा करते थे, मतलब मांस क्या करता है कि सर्दियों के टाइम में क्या है कि बाकी तो मांस मिल जाता है। मांस क्या है, पहले लोग मांस खाते थे ज़्यादा, तो वो क्या है कि किसी भी जानवरों को मार के खाते थे। तो उस समय क्या है कि गर्मी के टाइम में, बरसात के टाइम में तो उनको मिल जाते थे कई भी जानवर। और सर्दियों के टाइम में क्या है कि जानवर क्या करता है कि अंदर गुफाओं में लंबे समय तक अंदर चले जाते हैं और आते नहीं, तो फिर उनको मांस खाने में दिक्कत आती थी, मांस लाने में, क्योंकि खाना कहाँ से खाएंगे। तो वो क्या करते थे, सर्दियों के टाइम में उस खाने को बचा के रखने के लिए, सर्दियों के टाइम में उपयोग ले सके, इसके लिए वो बचा के रखते थे। तो उससे क्या कि वो उपयोग कर सके। फिर है फूड प्रिजर्वेशन करने का महत्व, जैसे खाद्य संरक्षण करने का महत्व, इसका महत्व क्या है? जैसे उपयोग, जैसे पहला है, हम खाने की चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके, इसके लिए फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। पहला क्या है? खाने की चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर सेकंड है, फूड संरक्षण का महत्व यह है कि उसमें बैक्टीरिया न पड़े, उससे ई कोलाई न पड़े, तो उसे बचाने के लिए हम फूड संरक्षण करते हैं। फूड संरक्षण ई कोलाई न पड़े, जैसे कोई भी कीटाणु वगैरह कोई भी नहीं पड़े, उसके लिए ई कोलाई, ये फूड संरक्षण किया जाता है।
फिर है ये, फिर देखो नोट ऊपर लिखा है, कैनिंग में डिब्बों को लंबे समय तक चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। कैनिंग के आजकल डिब्बे आते हैं, उसमें क्या है कि किसी भी चीज़ को पैक कर दो और उसके अंदर रख दो, उसके अंदर कुछ नहीं बिगड़, आपको लंबे समय तक कुछ नहीं बिगड़ सकता है। फिर थर्ड है भोजन को सर्वोत्तम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी हम फूड प्रिजर्वेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम गुणवत्ता। फिर है भोजन को उसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई बार भोजन समय के साथ खराब हो जाता है। कई मामलों में हल्का खराब भोजन खाने के लिए असुरक्षित नहीं होता है, लेकिन वह उसके संवाद बनावट और उसकी दिखावट को प्रभावित करता है। क्योंकि खाना तो ख़राब नहीं होता है, लेकिन उसमें पता चल जाता है, बाहर से तो बोले आप नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर से उसकी बनावट तो क्या आएगी, उसमें दिखावट को प्रभावित कर लेता है। ठीक है, फिर है खाद्य परिरक्षण की सामान्य विधियाँ। खाद्य परिरक्षण की विधियों को चिलिंग या फ्रीज, जैसे फ्रीज अपने घर में अपन कहीं भी देखते हैं, चिलिंग की सरल प्रक्रियाओं को से लेकर अधिक जटिल प्रक्रिया जैसे कैनिंग शामिल है। कई रचनात्मक विकल्प है जो आपको घर पर चीज़ों को मिलाने या पैकेज करने के लिए विभिन्न रूपों में भोजन बेचने में मदद करता है। खाद्य संरक्षण की कुछ विधियाँ नीचे दी गई है, निम्नलिखित है। पहली है चिलिंग, जैसे फ्रिज के अंदर अपन कोई भी सामान रखते हैं तो सबसे ऊपर वाला डिब्बा होता है वो चिलिंग का होता है, ऊपर वाला सबसे, उसमें कोई भी चीज़ रखते हैं वो ख़राब नहीं होती है। बोले आप 10 दिन से निकालोगे तो भी उसके साइड में क्या क्या परत आ जाती है, लेकिन वो ख़राब नहीं होती है, वो लंबे समय तक उपयोग आराम से कर सकते हैं अपन। फिर है फ्रीजिंग में वही है, खाने को क्या करो, पैक कर दो, फिर उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको खींच दो, वो लंबे समय तक रख सकते हैं। फिर है शुगरिंग, जैसे शुगर का लगा ले तो भी उस खाने को लंबे समय रखा जा सकता है। फिर सॉल्टिंग, नमक लगाने पर भी खाने को लंबे समय तक रखा जा सकता है। फिर कैनिंग, फिर है वैक्यूम पैकिंग में भी यही है, जैसे खाने को अच्छी तरह से पैक कर दो तो उससे क्या है गंदगी वगैरह और वो खाना खराब नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक बार मैंने क्या किया कि खाने को क्या किया, हम केक लेके आए थे, केक को क्या किया सबसे ऊपर वाले में रख दिया, वे इसमें चिलिंग में रख दिया और ठंडा हो गया। फिर मैं भूल गया उसको, फिर मैंने देखा कि मैंने कम से कम एक दिन बाद देखा तो उसके 4 साइड परत चढ़ गई थी, जैसे उसकी चिलिंग बर्फ़ की, और मैंने देखा कि ख़राब नहीं हुआ, पूरा ख़राब नहीं हुआ था। मैंने चेक करके देखा कि वो ख़राब नहीं हुआ है, तो मैंने चेक किया तो वो टेस्ट वैसे ही आ रहा जैसे अभी लेके आया वैसे, पर लेकिन मैंने अपने पोषक तत्वों के कारण मैंने नहीं खाया, मेरे को नहीं खाया। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता आप चिलिंग करने के बाद में। फिर है फर्स्ट है, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। चिलिंग पिछले 50 वर्षों में चिलिंग और फ्रीजिंग भोजन को सुरक्षित करने का सबसे लोकप्रिय घरेलू उपाय बन गया है। ठीक है, फिर है रेफ्रिजरेटर तापमान को -4 डिग्री से 1 डिग्री के बीच कम कर देता है। रेफ्रिजरेटर तापमान को कितना रखना चाहिए तो खाना सुरक्षित रखेगा, तो -4 से 1 डिग्री के बीच रखना चाहिए। ठीक है, तो खाना अपने आप सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। फिर कच्चे या उच्च जोखिम वाले या रेडी टू ईट भोजन के लिए जहाँ संभव हो अलग अलग रेफ्रिजरेटर का उपयोग करें ताकि क्रॉस संदूषण को कम किया जा सके। क्योंकि अपन अलग अलग रेफ्रिजरेटर का उपयोग नहीं करेंगे तो खाना सब साथ में होगा। जैसे अपन ने वहाँ पे अचार भी रख लिया, जैसे उसके साथ वैसे कोई मीठी चीज़ भी रख दी तो इसकी जो खुशबू होगी वो चारों साइड फैल जाएगी, उससे यही ख़राब होने का ज़्यादा खतरा रहता है। फिर है फ्रिज को ओवरलोड करने या कूलिंग यूनिट के सामने खाना रखने से बचे। जैसे अपन उसके अंदर सारा सामान ओवरलोड की तरह भर लेंगे और कूलिंग यूनिट जो आती है उसके सामने खाना रख देंगे तो भी खाना ख़राब हो जाएगा। फिर है डिब्बाबंद भोजन को रेफ्रिजरेटर करने से पहले एक अलग कंटेनर में अलग रखना चाहिए, डिब्बाबंद भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले। ठीक है, फिर फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में तापमान। फिर एक क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन मैंने क्या बना दिया कि आपको पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि जल्दी समझ में आ सके। फ्रिज में क्या है, फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में तापमान कितना होना चाहिए जिससे कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो ये क्वेश्चन का आंसर है रेफ्रिजरेटर का तापमान -4 डिग्री से 1 डिग्री के बीच होना चाहिए जिससे कि खाने को सुरक्षित लंबे समय तक रखा जा सके। फिर है फ्रीजिंग, सेकंड है फ्रीजिंग। अगर फूड आइटम्स को ठीक से जाए तो फ्रोजन फूड महीनों तक चल सकता है क्योंकि उसके जमे हुए सेकंड है फ्रीजिंग। अगर फूड
आइटम्स को ठीक से जाए तो फ्रोज़न फूड महीनों तक चल सकते हैं, क्योंकि उसके जमे हुए महीने पर बैक्टीरिया नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके पैक होता है, जमा हुआ होता है, लैब लगी होती है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं बढ़ सकते। आप जो भोजन फ्रीजर पर रखते हैं वह लगभग अनिश्चित समय तक खाने के लिए सुरक्षित रह सकता है। बस याद रखने वाली बात है कि फिर फ्रीज़र को -18 डिग्री सेल्सियस और -22 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान से सेट करें। फ्रीज़र होता है, फ्रीजिंग होता है, उसके अंदर अगर भोजन को सुरक्षित रखना है तो अपन को फ्रीज़र को -18 डिग्री से -22 डिग्री के सेल्सियस के बीच तापमान में सेट करना चाहिए, जिससे कि खाने को सुरक्षित रख सके। भोजन को जमने से पहले एयर टाइट कंटेनर या फ्रीज़र बैग में रख लें, क्योंकि भोजन जम जाएगा तो उसके अंदर क्या है कि कीटाणु वगैरह फैलना, बैक्टीरिया लगने का खतरा बढ़ जाता है। फिर एक्सपायरी डेट्स पहले या उनके ख़राब होने से पहले फ्रिज में रखें। जैसे अपन कोई भी सामान एक्सपायरी डेट वाला लेके आएंगे तो उससे पे भी क्या कि अपन रखेंगे तो उसको लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। तो उससे क्या है कि फिर अपने को बीमार होने की, स्वास्थ्य खराब होने की खतरा बढ़ जाता है। फ्रिज के जमाव से मुक्त करने के लिए फ्रीजर को नियमित रूप से डिफ्रॉस्ट करें। फिर है थर्ड है सुग्रीन। उच्च शर्करा वाले वातावरण में भोजन का संरक्षण भोजन की जल सामग्री को कम करके, भोजन की सामग्री और जल को उसमें से पानी निकाल दिया जाएगा। अगर कोई भी सामान है जैसे उसके अंदर से पानी अपन निकाल लेते हैं तो वो खाना, वो चीज़, कोई भोजन वगैरह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। उसमें बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। यह फल के लिए विशेष रूप से अच्छी तरह काम करता है। आप जैम और मुरब्बा बना सकते हैं जो लंबे समय तक चलता है, और आप इसे स्टोर करने के लिए कैनिंग का उपयोग कर सकते हैं। और आप खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। शक्कर की अगर लैब लगा ली जाए तो भी खाने को लंबे समय तक रखा जा सकता है। जैसे फल, सेब, आड़ू, पिज़्ज़ा, आलू बुखारा, खुबानी, चेरी और अधिक शक्कर होने पर अच्छी तरह से संरक्षित होते हैं। फिर है सब्जियाँ। अदरक और गाजर को आमतौर पर शक्कर युक्त किया जाता है और संवाद या मसाले के लिए उपयोग किया जाता है। गाजर और अदरक को शक्कर युक्त किया जाता है, जैसे गला दिया जाता है, अच्छी तरह से उबाल लिया जाता है और संवाद या मसालों के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है मछली और मांस। सुरक्षित मछली सुरक्षित रखने के लिए उसको नमकीन बनाने के लिए चीनी को नमक या किसी अन्य तरल पदार्थ के साथ मिला दिया जाता है। चीनी को नमकीन बना के साथ या किसी अन्य के साथ मिला दिया जाता है, जो मांस को सुरक्षित करने में और उसकी नमकीनता को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसी से आगे धन्यवाद दोस्तों। यहाँ तक आपका चैप्टर पूरा फूड पॉइजनिंग को कैसे किया जाता है ये पूरा मैंने डिटेल में बता दिया है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले। और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल एकेडमी से जुड़ा हुआ है, स्पेशल एकेडमी से बनाया हुआ है। अगर उसमें भी आपको लिंक वैसे मैं दे दूँगा, और अच्छी लगे तो वहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।